नमस्कार प्यारे साथियों। आपको मिलने वाले नियुक्ति पत्र पर केवल सरकार की मुहर नहीं होती है, उस पर मां की दुआएं, पिता का विश्वास, अधूरे प्रेम की प्रतीक्षा और एक अभ्यर्थी के पूरे जीवन की कहानी भी होती है। पूरे जीवन का हस्ताक्षर भी होता है। एक सरकारी नौकरी मिलने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, एक विद्यार्थी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। जी हां प्यारे साथियों, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या आपने बीटेक कर रखा है और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें, हम गवर्नमेंट जॉब कैसे पाएं या अपना जूनियर इंजीनियर बनने का जो सपना है वो कैसे पूरा करें, तो ये जो वीडियो है बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो इससे आपको एक जरूर क्लियरिटी मिलेगी कि अगर हमने केवल अभी बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको स्टडी कैसे करनी है जिससे हम कम समय में अपना जो जूनियर इंजीनियर बनने का सपना है वो पूरा कर पाए, तो इस वीडियो के माध्यम से ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमने डिप्लोमा कर लिया, हमने बीटेक कर लिया, लेकिन हमको सब्जेक्ट की उतनी क्लियरिटी नहीं मिली क्योंकि हमने एकेडमिक लेवल पर पढ़ा, एकेडमिक लेवल की तरह स्टडी किया, हमने सब्जेक्ट्स को कंपटीशन के लेवल पर आकर के स्टडी नहीं की। ये एक विद्यार्थी की समस्या नहीं है, ये बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या है जिससे वो जूझते हैं, जिससे जब वो तैयारी करने आते हैं तो उनको प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि सर हमें जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है और हमारा सपना है कि हम भी जेई बने। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे हम जीरो से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका जो है माइंड सेट क्या है। देखिए, आपने डिप्लोमा में बीटेक में कम पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, नहीं पढ़ा, यह मायने बिल्कुल नहीं रखता है। मायने यह रखता है साथियों कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो क्या आपका उस तरह का माइंड सेट है, क्या आपके अंदर वो क्लियरिटी है भाई हमें अगर कोई जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। तो अगर सबसे पहले अपने माइंड में एक क्लियरिटी आपको रखना बहुत जरूरी है कि भाई हम बनेंगे जूनियर इंजीनियर, हम कहलाएंगे सरकारी इंजीनियर ही। तो अगर सबसे पहला काम आप ये कर लेते हैं तो आधी परेशानी आपकी वैसे ही दूर हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट आपके लिए मेंशन कर रखा है कि भाई सबसे पहले डिसीजन मेकिंग आपको आनी चाहिए, आपका माइंड सेट सही होना चाहिए कि हम जूनियर इंजीनियर ही बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे जरूर। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई जिस प्रिपरेशन के लिए आप जा रहे हैं, जैसे आपको पता है कि एसएससी जेई हर साल आता है, आरआरबी जेई भी हर साल आता है, अन्य स्टेट जेई के एग्जाम भी होते हैं, कुछ पीएसयूज के भी एग्जाम होते हैं। आपको हर साल कम से कम जेई में 20-25 हजार वैकेंसीज देखने को मिल ही जाती हैं, डिफरेंट स्टेट में एसएससी के थ्रू, आरआरबी के थ्रू या पीएसयूज के थ्रू आपको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी लगातार मिलती ही रहती है। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है कि हमारी तैयारी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि भी नोटिफिकेशन नहीं आया, हम ये सोचते हैं कि वैकेंसी कम है, हम ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप ये चीज को हटा दीजिए, आपको एक बढ़िया माइंड सेट रखना है। ठीक है ना। और जितने भी जेई के एग्जाम होते हैं उनके सिलेबस में बहुत कम डिफरेंस होता है। कुछ जगह पर कुछ सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, कुछ जगह पर कुछ सब्जेक्ट कम होते हैं। तो आप जरा देखेंगे यहां पे कि सबसे पहले आप जिस एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं उसका एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। हालांकि साथियों, जितने भी आप एग्जाम दोगे, चाहे आरआरबी जेई का हुआ, एसएससी जेई हुआ, स्टेट जेई का हुआ, कुछ चीजें आपको मिलेंगी बिल्कुल कॉमन, जैसे जनरल अवेयरनेस लगभग हर पेपर में आता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग लगभग हर पेपर में आता है, कंप्यूटर भी जैसे आप स्टेट जेई का एग्जाम देने जाएंगे या आरआरबी जेई का एग्जाम देंगे तो उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। तो ये लगभग कॉमन है। और आप जिस भी ट्रेड से हैं, टेक्निकल तो आपसे पूछा ही पूछा जाना है, चाहे आप सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो या किसी भी अन्य ब्रांच के हो। तो यही आपके पास जो चार चीजें हैं लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन पूछी जरूर जाती हैं। तो आपके पास एग्जाम पैटर्न तो यही होने वाला है। एटलीस्ट जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, टेक्निकल एबिलिटीज आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। तो अगर साथियों आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले
आप अपना एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि भाई हमको एसएससी जेई की तैयारी करना है कि आरआरबी जेई की तैयारी करना है या अन्य किसी जेई एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाइए और एक गोल बनाइए, है ना। क्योंकि अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के पीछे भागेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। सारे एग्जाम के लिए आप तब प्रिपेयर हो जाते हो जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप जीरो से स्टडी करना चालू कर रहे हो तो सबसे पहले आप एक गोल बना लीजिए। जैसे सपोज करिए एसएससी जेई में, तो एसएससी जेई में आपका जो फर्स्ट पेपर होता है सीबीटी 1, उसमें टेक्निकल भी आता है, साथ साथ में नॉन टेक्निकल भी आता है। लेकिन आरआरबी जेई के सीबीटी 1 में पहले केवल नॉन टेक्निकल पोर्शन ही पूछा जाता है। जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तब सीबीटी 2 में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पूछा जाता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। भले सिलेबस लगभग कॉमन है लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंस जरूर आपको देखने को मिलेगा। अन्य जो अदर जे एग्जाम होते हैं उसमें लगभग एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर आपको लगभग देखने को मिलता है, जिसमें आपको नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों के पेपर हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप जीरो से स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि हमें किस जे एग्जाम के लिए तैयारी करना है फर्स्ट टाइम में। क्यों? क्योंकि अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। अगर सारे एग्जाम को एक साथ रख दोगे तो फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है कि सर हम कैसे स्टार्ट करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका एग्जाम पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, उसकी डिमांड क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले आप बेसिक्स को समझिए। बेसिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब सब्जेक्ट हो गए आपके। इसमें काफी ज्यादा मैथ की यूज होती है। अब जैसे बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप भी कमेंट करके बताइएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सर उसमें मैथ बहुत है। हमने हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा किया, हमने उस लेवल की मैथ नहीं पढ़ी। तो अगर आपने मैथ नहीं पढ़ रखी है तो आपको एटलीस्ट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, थोड़ा उसके फॉर्मूले वगैरह याद कर लेने चाहिए। ये सब थोड़ा सा आपको एरिया निकालना, वैल्यूम निकालना, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपके लिए 3 से 4 दिन का काम है। अगर आप इन पर काम कर लेंगे तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बेसिक नीड है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो आपको मैथ तो आनी चाहिए। तो मैथ के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगी तो आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे आप सपोज करिए एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है कि भाई उसमें जो बिल्डिंग मटेरियल है, उसमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसमें आपका जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, इरिगेशन है, इनका वेटेज काफी ज्यादा है। तो इन सब्जेक्ट्स को पहले अच्छे से कवर करिए। लेकिन साथ ही साथ आपको नॉन टेक्निकल को भी नहीं छोड़ना है। तो आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को साथ में लेकर के चलना है। अब दिक्कत क्या है कि अगर आपकी टेक्निकल थोड़ा अच्छा है तो नॉन टेक पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिए। अगर आपका नॉन टेक ठीक है कि आप कवर कर ले रहे हैं तो टेक्निकल पे ज्यादा टाइम दे दीजिए। तो ये जो चीजें हैं बेटा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। तो आपको ये करना है। दूसरा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करने के बाद जो भी हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे आप आरआरबी जी की बात करो तो उसमें क्या है कि भाई बिल्डिंग मटेरियल से 20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन से, मेंटेनेंस से, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, जो भी आप सर्वेइंग है, जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो उनको पहले आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। कवर करने का मतलब ये नहीं है, उनको आप अच्छे से समझिए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है उसको हम कर ले रहे हैं। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट बच रहे हैं उनकी भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको भी हम उसी क्रम में पढ़ते हैं, क्योंकि हम कोई सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। कोई कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप कोई सब्जेक्ट आप छोड़ोगे तो वहां से क्वेश्चन फिर आप कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात क्या है बेटा कि लगभग 80 to 90% जो सब्जेक्ट होते हैं साथियों बिल्कुल कॉमन सब्जेक्ट हैं। आरआरबी जेई में, एसएससी जेई में या अन्य किसी स्टेट जेई एग्जाम में 80 to 90% जो आपका सिलेबस होता है लगभग सेम होता है। डिफरेंस केवल 10% का, 15% का आता है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता। तो अगर आप अपनी स्टडी एकदम सही पैटर्न में कर रहे हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप एक एग्जाम को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा स्टडी करना
बेहतर हो जाएगा और आपके लिए वो चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे स्टार्ट करना। ये बेसिक्स बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपको ये पता चल गया कैसे स्टार्ट करना है, तो उसके लिए फिर आपके पास एक रूटीन भी डेली का होना चाहिए। डेली का रूटीन ये कहता है कि आपको लगभग, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 घंटे क्वालिटी स्टडी करना पड़ेगा। क्वालिटी स्टडी का मतलब यह होता है कि भाई एकदम ध्यानपूर्वक अच्छे से कंसंट्रेट होकर के आपको डेली 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी जो है ऐसा और कोई इसका शॉर्टकट हो ही नहीं सकता कि आप कम पढ़ के कंपटीशन निकाल लेंगे। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 7 to 8 आवर क्वालिटी स्टडी करना पड़ेगा। यह बहुत जरूरी है। दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है कि भाई आज हम 10 घंटा पढ़ लें, उस पर एक हफ्ते ना पढ़ें, तो ये तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक दिन हम पूरा खाना खा लिए, पेट फट गया और फिर उस पर हम खाना ही नहीं खा रहे हैं। ऐसा नहीं। जो आपके पास, अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम दूसरी बात करें भैया, सेल्फ मोटिवेट रहना है। आपको सेल्फ मोटिवेट रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सेल्फ मोटिवेट नहीं रहते हैं, अगर आपके मन में निगेटिव थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है ओवर थिंकिंग वाला। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। हम पढ़ते कम है, सोचते ज्यादा है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फॉर्म जो है हमारा जो है कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, यहां तक की भी स्टूडेंट सोचते हैं। नहीं, जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है कि हम 7 से 8 घंटा जम करके क्वालिटी स्टडी करना है, डेली करना है। तो आपको ओवर थिंकिंग से भी बचना है। पढ़ते समय बहुत प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की, ठीक है ना। जो भी आप मिस्टेक्स करते हो, जो भी आप मिस्टेक्स करते हो, उनसे आपको सीखना है। जैसे आपने टेस्ट लगाया तो टेस्ट में आपके नंबर कम आए, इससे भी बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। नहीं, अभी तो आप सीख रहे हो ना। टेस्ट में नंबर कम आया तो आप उसको एनालाइज करिए कि कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। हमने कम पढ़ा है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, या हम जो है क्या बोलते हैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए नंबर कम हो रहे हैं टेस्ट में, या कोई अन्य रीजन है। तो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि भाई 15 दिन स्टडी करने के बाद या एक हफ्ते स्टडी करने के बाद एक टेस्ट लगाइए। इससे आपको अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने में क्या होगा, सहूलियत मिलेगी या आपके लिए आसान होगा। तो जो भी आप मिस्टेक्स करते हैं उससे आपको सीखना है, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। तो ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। और किसी भी एग्जाम में सक्सेस होने के 4 ही रूल होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी जेईई हो, एसएससी जेईई हो, या अन्य कोई स्टेट जेईई एग्जाम हो, उसमें सक्सेस होने के 4 ही रूल होते हैं। क्या है कि भाई सबसे पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने का मतलब यह है कि सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ करके, पीवाईक्यूज वगैरह लगा करके, समझ करके हम उसको अच्छे से क्या करें, कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको साथ साथ में रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं या नॉन टेक, इतने सारा सब्जेक्ट होते हैं, फिर आपको भूल जाते हैं। तो साथ में रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। थर्ड बात करें हम लोग तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किससे करेंगे, पीवाईक्यूज से करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन सब सब्जेक्ट्स में, उन जब भी कोई सब्जेक्ट हम रिवाइज कर रहे हैं तो साथ साथ में उनके पीवाईक्यूज भी लगा रहे हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। और उसके बाद सबसे लास्ट, जब एग्जाम टाइम में आप आते हो उसके 1 महीना पहले आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी हो जाता है, जिससे आपकी तैयारी के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ जो भी आपके मिस्टेक्स वगैरह होते हैं उन सब के बारे में पता चल रहा है। तो कोई भी एग्जाम दे दो, ये 4 ही पिलर हैं, ये 4 ही सक्सेस के पिलर होते हैं, यही फॉलो करना होता है, आपका सिलेक्शन तो फिर निश्चित ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग ही बताइएगा कि भाई आप कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, या आपने कौन सी ब्रांच से डिप्लोमा किया है, आपने कौन सी ब्रांच से आपने बीटेक किया है। तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि जितने भी एग्जाम आप देते हो सबका सिलेबस लगभग सेम होता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि भाई एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर, एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर अगर मैं बात करूं तो भाई आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको दंगल सीरीज के नाम से एसएससी जेईई में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए, 2024 में हो, 25 में हो, वो सारे क्वेश्चन यहां पर
सॉल्व कराए गए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, दंगल सीरीज के नाम से है। साथ ही साथ अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो, तो उसके बाद आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। डेली 3 बजे डेली क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल फ्री में। अभी आपका सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है, जिसमें शानदार तरीके से आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके वीडियो देखिए। आपको दोपहर में डेली 3 बजे क्लास मिलती है, बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट चल रहा है, शानदार पीवाईक्यूज के माध्यम से आपको सारी चीजें कराई जा रही हैं। तो भाई देर किस बात की, दोपहर के 3 बजने वाले हैं, आप पहुंचिए और क्लास करिए बिल्डिंग मटेरियल का। आपको हर चीज इतना बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि आपको लगेगा कि एकदम हम जीरो से पढ़ रहे हैं, लेकिन जेई बन करके ही निकलेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम कहां पर हो रही है। अगर मेरे लायक कुछ होगा तो उसका सोल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब जम करके तैयारी करिए और जेई बनने का सपना पूरा करिए। जय हिंद।